नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ लिए चलता हूं आपको छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, भाजपा की मैराथन बैठक को लेकर मिल रही जानकारी। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी की 7 घंटे की मैराथन बैठक हुई और दूसरी सूची को लेकर यह मंथन हुआ बताया जा रहा है। दरअसल परिवर्तन यात्रा पर चर्चा हुई और पीएम मोदी के दौरे पर भी चर्चा हुई। चुनाव प्रचार को लेकर यहां मंथन हुआ। बैठक में ओम प्रकाश माथुर, रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, ये तय हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री भी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का इस पर बयान आया। मंथन चल रहा है। बैठक से मोती निकले, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द आएगी। रायपुर गैंगरेप मामले को लेकर नारायण चंदेल ने कहा, प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और ये सब सरकार के संरक्षण में घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बयान दिया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया। महिलाओं के साथ किया गया वादा आज भी अधूरा है। प्रदेश में सारे काम ठप पड़े हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर चर्चाएं पूरी हो गई हैं। जब भी चुनाव समिति की बैठक होगी उस पर तय होगा। कांग्रेस की बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भी तंज कसा और कांग्रेस में विवाद बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया। कहा, मोदी जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। धरातल पर ठोस काम करने का काम मोदी जी ने किया। कांग्रेस की 2004 और 2014 की सरकार जैसे नहीं है जहां रोज करप्शन होते थे। तो लगातार इस पूरी बैठक को लेकर डिटेल्स आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ी मैराथन बैठक करीब 7 घंटे लंबी चली। इस बैठक में दूसरी सूची पर भी चर्चा की गई और ये तय हुआ है कि सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के भी आगे प्रचार के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। बहुत जल्द इसकी तिथि की भी घोषणा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष समेत कई बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। करीब 7 घंटे लंबी चली बातचीत में प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी चर्चा हुई है और बहुत जल्द दूसरी सूची आने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का नाम दूसरी सूची में किन लोगों का नाम शामिल होगा, किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, ये भी देखने का विषय होगा। साथ ही साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप की अगर बात करें तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा कि महिलाओं से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस में भी विवाद का जिक्र उन्होंने किया। मोदी जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना 100% दिया है और कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं जहां हर रोज करप्शन हो रहे थे। ऐसे में आज की जो ये 7 घंटे लंबी चली बातचीत और बैठक है, इस पर और क्या कुछ डिटेल्स रहेगी आगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये मुख्यतः जो बैठक बुलाई गई थी आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी करने के संबंध में बैठक बुलाई गई थी और लगभग तय हुआ है कि कौन किस सीट से मैदान में उतरेगा। हालांकि इसके बारे में कुछ डिटेल्स अभी तक औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साझा नहीं की गई है कि किस सीट से कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन मैराथन बैठक में यह तय जरूर हुआ है कि कौन कौन से मंत्री, कौन मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे प्रचार के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश में प्रचार के लिए जरूर आएंगे। साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा प्रस्तावित है और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द यहां अपने पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा यहां पर की गई। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए लंबी चली, करीब 7 घंटे लंबी चली इस बैठक में और क्या कुछ विषय तय हुए, किन विषयों पर बातचीत हुई, क्या बातें हुई और क्या कुछ इस मैराथन बैठक में मंथन में निकल कर आए, ये भी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के 7 घंटे लंबी चली पदाधिकारियों की ये बैठक, जिसमें कि जो मुख्य मुद्दा रहा वो दूसरी लिस्ट को लेकर रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स मैदान में उतारे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई फ्रंटलाइन लीडरशिप के नेता यहां मौजूद रहे।
उसके साथ ही साथ जो एक दायित्व है गृह मंत्री जी के साथ बैठ के सीटों के संबंध में चर्चा, तो उसकी प्राथमिक चर्चा सभी विधानसभा में 1, 2, 3 नाम का पैनल बनाने की दृष्टि से भी बैठे थे। 5 साल में जिस प्रकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्थिति बनी है, उस विषय को लेकर जनता सवाल कर रही है। सवाल इस बात का है कि जो महिलाओं से बड़ा वादा किया जन घोषणा पत्र में, वो वादा आज भी अधूरा है। शराबबंदी का वादा अधूरा है, बाकी मुद्दे डेवलपमेंट के सारे काम ठप हो गए, तो विकास अवरुद्ध हुआ है। उनका दौरा कैंसिल। अब आगे का प्रोग्राम कब तक बन रहा है? मुझे लगता है जल्दी आएंगे, तारीख तो तय नहीं है और कुछ बताना भी अभी जब तक अथेंटिक उनका कार्यक्रम नहीं आया है तो, लेकिन जल्दी आएंगे अमित जी। हमारी जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, दोनों परिवर्तन यात्रा, एक तो अभी तक के कार्यक्रमों की पूरी विस्तार से समीक्षा की गई। अभी ये यात्रा 27 से 28 तारीख तक चलनी है। उसके आगे कई कार्य योजना पर भी विस्तार से बातचीत हुई, उसकी प्लानिंग हुई। परिवर्तन यात्रा के समापन पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है। इस पर और डिटेल्स जानने के लिए चलेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजीवार के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, अभी की अगर बात करें तो करीब 7 घंटे लंबी बैठक चली, बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल रहे हैं बैठक से बाहर आए नेता, लेकिन मुख्य मुद्दा अगली सूची को लेकर ही था। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो मैराथन बैठक है करीबन 7 घंटे तक चली और उस बैठक के बाद में ये कहा गया, अगर हम बात करें तो पहली सूची तो बीजेपी ने जारी कर दी है, लेकिन दूसरी सूची को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि लगातार विचार मंथन चल रहा है और इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी उसके बाद जो है वो फाइनली और दूसरी सूची को लेकर नाम जाएंगे और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के जरिए की बैठक के बाद में ये नाम जारी किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की भी अभी बैठक खत्म हुई और करीबन ये बैठक 8 घंटे तक की चली है और लगातार बैठक चली है। और इस बैठक को लेकर भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तो पहली सूची भी नहीं आई है। पहली सूची को लेकर कहा जा रहा है कि अब जो है इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसकी बैठक होगी, उसके बाद में प्रत्याशियों के नाम जाहिर किए जाएंगे। बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार परिवर्तन यात्रा बीजेपी की चल रही है और इसी को लेकर जो है अलग अलग जो लीडर्स हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जैसे कि कल रामेश्वर तेली जो हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे और अलग अलग केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो रामेश्वर तेली भी कल आएंगे। तो लगातार अगर हम बात करें तो एक तरफ प्रत्याशियों की सूची को लेकर बैठक हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो परिवर्तन यात्रा के जरिए जो है वो लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ममता, स्वाभाविक है कि इस यात्रा के माध्यम से तो लोगों के बीच वो जा ही रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 1 या 2 या 3 लोगों के नाम का पैनल बनाकर ये डिस्कशन चल रहा है। अभी बहरहाल देखना होगा, कुछ समय तो अभी लगेगा ही। तिथि की भी कोई बात वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने अभी नहीं की है। प्रधानमंत्री का भी दौरा ममता प्रस्तावित है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा प्रस्तावित है और साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं इस विषय को लेकर अभी कुछ बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे की अगर बात करें तो क्या समय अभी लगने वाला है उनके दौरे को लेकर, या दूसरी सूची जो अगली सूची आने वाली है उसके बारे में कोई इनपुट मिल पाया कि कब तक ये संभावित है कि दूसरी सूची या अगली सूची जो आएगी? देखिए, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो है वो चल रही है और उसके समापन पर प्रधानमंत्री आ सकते हैं ये कहा जा रहा है। लगातार ये संभावना जताई जा रही है। फाइनली अगर हम बात करें तो शेड्यूल जो है वो अभी नहीं आया है। एक संभावना जता रहे हैं और बीजेपी के तमाम लीडर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अभी रायगढ़ आए हुए थे और उसी तरीके से जो है वो आए और इसका समापन जो है वो बिलासपुर में होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरी सूची की अगर बात करें तो दूसरी सूची को लेकर बिल्कुल ममता, आपकी थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रही है। हम उम्मीद करेंगे आगे इस परेशानी को हल कर फिर एक बार आपसे संपर्क करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आगे जो प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है या केंद्रीय मंत्री जो आने वाले हैं उसके बारे में, और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी आगे परिवर्तन यात्रा के समापन पर कार्यक्रम करने वाली है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, लगातार डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैराथन बैठक हुई है, करीब 7 घंटे ये मैराथन बैठक चली है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से यह बड़ी खबर आ रही है, परिवर्तन यात्रा के दौरान फंसी गाड़ी। दरअसल परिवर्तन यात्रा के दौरान खराब सड़क में यहां पर यात्रा में गाड़ी फंस गई।
एक शख्स ने ननकीराम कंवर और धर्मलाल कौशिक को पीड़ा बताई। शख्स ने कहा कि बीएससी भ्रष्टाचार मामले में सबकी नजर आप पर है, युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने मुद्दा उठाने की बात कही है, साथ ही युवाओं को न्याय दिलाने की भी बात उन्होंने कही। बीजेपी नेताओं ने खस्ताहाल सड़क पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और कोरबा, रायगढ़, धर्मजयगढ़, ललुंगा से ये परिवर्तन यात्रा गुजरते हुए आगे गई और यहां पर कुछ अलग सी तस्वीर देखने को मिली, जहां नेता गाड़ी में धक्का लगाते भी नजर आए, क्योंकि एक शख्स ने अपनी पीड़ा उन्हें बताई कि किस तरह से उसकी गाड़ी यहां खराब हालत में पड़ी सड़क में फंस गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिसमें धर्मलाल कौशिक ने भी इस विषय को आगे उठाने की बात कही। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। 15 साल में हम लोग विकास किए, विकास यात्रा निकाले, लेकिन भूपेश बघेल विकास यात्रा तो नहीं निकाल पाए और उनका विकास आप देख रहे हो कि 5 साल में छत्तीसगढ़ का क्या विकास हुआ है। लेकिन हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाले हैं और ये जो परिवर्तन यात्रा ये इसी के लिए निकाले हैं कि लोग भोग रहे हैं, सजा पा रही है, ये सड़क पे कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, आम नागरिक की क्या स्थिति होगी। और इसलिए परिवर्तन यात्रा को हम लोग निकाले हैं कि कांग्रेस के राज में कभी विकास नहीं हो सकता, ये विकास विरोधी है, केवल भ्रष्टाचार। सड़क में पैसा आया उसको भी खा गए ये लोग। और जिस प्रकार से यहाँ पर गाड़ी हमारी फंसी हुई है, यहीं पर थोड़ी दूर में विधायक का निवास है। विधायक का कितना विकास हुआ है उसको देख लो और क्षेत्र के विकास को देख लो। विधायक का विकास हो गया, लेकिन और रायपुर से एक और अहम खबर, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली का दौरा। कल सुबह छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री तेली। करीब 10:30 बजे ललुंगा के तमनार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। करीब 11:30 बजे रायगढ़ में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 12:30 बजे खरसिया के चपले में आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे चंद्रपुर के गोबरा में स्वागत सभा भी होगी और 2 बजे चंद्रपुर के डबरा में आम सभा होगी। 2:30 बजे चंद्रपुर में स्वागत सभा होगी और शाम 5:30 बजे सारंगढ़ में भी उनकी एक आम सभा होनी है। तो कल का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ आने का जो सिलसिला है अब वो और तेज हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली का दौरा प्रस्तावित है और कल सुबह वे छत्तीसगढ़ आएंगे। करीब 10:30 बजे ललुंगा के तमनार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पार्टी के विषयों को वो रखेंगे लोगों के बीच। 12:30 बजे खरसिया में और 1:30 बजे चंद्रपुर में स्वागत सभा का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 2:30 बजे लगभग चंद्रपुर में एक स्वागत सभा होगी और शाम 5:30 बजे सारंगढ़ में एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां पार्टी की रीति नीति के बारे में लोगों से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरह से पार्टी लोगों के विकास के लिए या भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास कर रही है, किस सोच के साथ वो आगामी चुनावों में जाने वाली है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और रायपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबबंदी की बात कही थी, उनका वादा कहां गया। मुफ्त गैस सिलेंडर का भरोसा जनता को दिलाया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। सड़कों की दुर्दशा को लेकर, अपराध से लेकर सड़कों की खस्ता हालत और विकास तक सब जगह सरकार पूरी तरह से फेल है। कोई वादा नहीं दिया, कोई वादा नहीं पूरा किया। ये जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार, हम शराबबंदी करेंगे, कहां गया वो वादा। छत्तीसगढ़ की जनता आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि वादा कहां गया। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 4 मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, कहां गया वो वादा। आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से जवाब मांग रही है। युवाओं को नशे की लत का आदी बना करके उनके जीवन से खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां रेलवे ने एक बार फिर बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 8 ट्रेन को रद्द कर दिया है। दरअसल ये रेल में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए तो परेशानी है ही, साथ ही साथ ये वेंडर्स के लिए भी एक बड़ी समस्या है, उनके रोजगार पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। रेलवे की ओर से ये बताया गया कि बिलासपुर मंडल के जयराम नगर और लटिया
अकलतरा में सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेन को रद्द किया गया है। सिग्नल का काम कल तक खत्म हो जाएगा और जिसके चलते कल तक के लिए ट्रेनों को अभी स्थगित किया गया है। बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेन ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम की खराबी की वजह से अभी स्थगित कर दी गई हैं। कुछ ट्रेन यहां पर इस रूट पर जाने वाली करीब 8 ट्रेन को अभी रद्द किया गया है। मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो कल जिनकी प्रस्तावित यात्रा थी उन्हें परेशानी होगी। रायपुर से जानकारी मिल रही है, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से सूचना दी गई है 8 ट्रेन को रद्द किया गया है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है वो किसी वजह से, कोई तकनीकी खराबी की वजह से अभी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में उसके ठीक होने के बाद ही रेल यात्राएं सुचारू हो पाएंगी। बलौदाबाजार जिले में महतारी एम्बुलेंस के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जिला अस्पताल आने वाली प्रसूताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को निजी वाहन करके अस्पताल आना पड़ रहा है। यहां हड़ताल के चलते महतारी एम्बुलेंस के चक्के जाम हैं। तो हमन 102 महतारी जो एक्सप्रेस है ना, ओला कार करें तो पता चलिस कि हड़ताल में हमन नहीं आ सकन। तो हमन अपन गाड़ी बुक करें घर से, पर्सनल गाड़ी, और बुक करके हमन यहाँ स्वास्थ्य केंद्र लाए हवन। कते किलोमीटर आए लगभग? हमारे गांव से 15 किलोमीटर पड़ी भैया। कते खर्चा लेके आए यहाँ प्राइवेट गाड़ी से? और प्राइवेट गाड़ी भैया वो तो 2025 लेवे करी, बाकी गाड़ी में बात नहीं करें। यहाँ जल्दबाजी में भैया फोन लगाए कि तो गाड़ी लेके आ, अब भैया अपन गाड़ी ले थे अल्लाह की हमारा छोड़ी थे। सुविधा के अभाव हुई, सरकारी एम्बुलेंस पहले मिलत रही से, हम प्राइवेट लाया था, सुविधा कमी हुई आपका? बहुत कमी भैया। सरकार देवे हम बढ़िया फोन लगान गाड़ी आ जाए घर में। मोरऊ अगला लड़ कहे दे एला लाइन तो बढ़िया शासन की गाड़ी में ला रहे हैं, बढ़िया लेगी से लानी से। और अभी भी लेगबो तब फिर हमारा गाड़ी बुलाए लागी, काबर गाड़ी वाला रात रुका नहीं, और रुकी तो डबल टिबल चार्ज ली। भैया हम गरीब आदमी कहाँ पूर्ति करबो? कुछ और लोग मौजूद है, कैसे व्यवस्था करके लाया भैया अपन? वही बस समस्या है कि कतेक रूल आया अपन? मैं भटगांव क्षेत्र से। भटगांव से यहाँ कतेक किलोमीटर लगभग? यहाँ से कम से कम 40-45 किलोमीटर। 40-45 किलोमीटर लाए, कतेक खर्चा लगी सुई लगभग? यहाँ से 25 से 3 हज़ार। और सूरजपुर में जहां पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बच्ची किसी काम से घर से बाहर निकली थी और तभी गली के एक आवारा कुत्ते ने उसे घेर लिया और बच्ची वहां मौजूद कई कुत्तों के बीच जब वो घिर गई तो बचने के लिए भागी और भागते हुए वो गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में नगर सेना की टीम ने बच्ची के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में चलती बाइक में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। बाइक में आग लगते ही वहां पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। और सारंगढ़ के भिलाईगढ़ में मवेशियों को लेकर जा रहे ट्रक के कीचड़ में फंस जाने का एक मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कंटेनर में फंसे मवेशियों की जानकारी मिलने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। दरअसल वहां मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के नहीं आने की खबर जैसे ही वहां पर मौके पर पुलिस जब पहुंची तो चालक क्लीनर के साथ वहां से फरार हो गया। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन पुलिस को इसकी जब सूचना मिली और उन्हें ये पता चला कि पुलिस मौके पर आने वाली है, वे वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल ये कंटेनर एक कीचड़ में फंस गया था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस बर्बरतापूर्ण तरीके से इसमें गौवंशों को भरकर ले जाया जा रहा है। सारंगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई। और जगदलपुर में नक्सलियों के स्थापना दिवस को लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। 21 सितंबर से 28 सितंबर तक नक्सली बस्तर रेंज के अंदरूनी इलाकों में स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सली इस दौरान ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नक्सली संगठन कमजोर हो रहा है। नक्सली ग्रामीणों को बहला फुसलाकर अपने संगठन में शामिल करते हैं, जिसे ग्रामीण अब जान चुके हैं।
और यही वजह है कि उन्हें अब ग्रामीणों का साथ नहीं मिल रहा है। संगठन द्वारा कैलेंडर इवेंट मनाता है, जैसे उनका स्थापना दिवस है, PLG सप्ताह है, और अलग अलग अवधि में एक कैलेंडर इवेंट के रूप में उसको मनाते हुए इलाका में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें भी वर्तमान में कोई असर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि माओवादी का हमेशा एक नकारात्मक विचार रहते हैं, उनका गतिविधि भी नकारात्मक ही रहती है, जिससे जनता के लिए काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ते हैं। कभी बंद कॉल के दौरान आवक जावक बंद हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं, इसलिए क्षेत्र के आम जनता को ही तकलीफ होती है और माओवादी की इस प्रकार की स्थापना दिवस। चलिए अब कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं खबरें 25 सेकंड्स में की।